तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आतंकी कसाब के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला कि न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश दहल गया। बेगुनाहों के खून से समंदर लाल हो गया। अब उसी तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से भारत खींच कर लाई है। अब आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है। एनआईए की टीम के सामने तहव्वुर राणा पहले गिड़गिड़ाएगा और फिर अपने काले कारनामों का कबूलनामा करेगा। पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का नया पता अब दिल्ली की तिहाड़ जेल होगा। माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा का कबूलनामा एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब करेगा। तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, जिस पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं। तहव्वुर के भारत आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई जाती थी। इस आरोप पर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार इसे चुनाव में भुनाने की जगह पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को भारत लाए। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिला दी। 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले से दहल उठी थी। समंदर के रास्ते आए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब और उसके साथियों ने ताज होटल और दूसरे कई जगहों पर कत्लेआम मचाया था। मायानगरी में इस नरसंहार के स्क्रिप्ट को डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा नाम के आतंकियों ने लिखी थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में बंद मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार कई साल से कोशिश में रही, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार की कूटनीति काम आई और सरकार तहव्वुर राणा को भारत खींच लाई। लेकिन अब राणा पर श्रेय वाली सियासत तेज हो गई। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिला दी। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। राणा जैसे उग्रवादियों को पकड़कर हिंदुस्तान में सजा दी जाए ये सही है, पर याद रहे अजमल कसाब जो असली दोषी था 26/11 का, जिसने एग्जीक्यूट किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने उसे फांसी टांगा था। प्रधानमंत्री मोदी जी को डेविड हेडले को फौरन वापस लाकर यहां फांसी की सजा देनी चाहिए। यह ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष न तो सरकार की आलोचना कर पा रहा है और सरकार की पीठ थपथपाने का तो सवाल ही नहीं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी उसका क्या। कांग्रेस कह रही है कि राणा को फांसी देकर उसका अध्याय समाप्त किया जाए, न कि चुनावों में उनके नाम पर वोट बटोरे जाए। तो राणा को जल्दी से लाए और तुरंत फांसी दे और झटने से मुक्ति पाए, पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए। ये भी उसके में हमारी मंशा है। वो गया, वो राजनीति आ गई फिर से। तो अगर बोल रहे राणा को लाना है तो फिर सफलता बड़ी है, तो इससे बड़ा मुंबई को उद्ध्वस्त करने वाला दाऊद वहां पे बैठा है पाकिस्तान में, तो इससे बड़ी सफलता मिलती उसको लेकर आते तो। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये एक दिन में नहीं हो गया, लेकिन बीजेपी ऐसे दिखा रही है जैसे 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद है गृहमंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने जो है हजारों दस्तावेज भिजवाए। तो ये सब सरकारों का प्रयास है। भाजपा की आदत है कि वो ये कहती है कि हमारे अलावा जो है 14 के बाद ही सब काम, उसके पहले कोई काम ही नहीं हुआ है।
तो अटल जी को भी किसी चीज का श्रेय नहीं देते, अपने तो छोड़ दो। ये तो सियासत है, लेकिन 26/11 हमले के पीड़ितों और शहीद हुए जाबाजों के परिजन कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जो 26/11 का मुंबई नगरी के ऊपर जो भयाड़ हल्ला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस हमले में अपने को मालूम है कि कई निरपराध लोग मारे गए थे, कई अपने जवान, कई पुलिस बांधव उस हमले में मारे गए थे। तो उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत लोगों का जान चले गया ये हमले में, बहुत मतलब अच्छे ऑफिसर मर गए ये सब, तो उनको बहुत जल्दी उनको फांसी देना चाहिए। मुंबई हमले में कई लोगों की जान बचाने वाले मोहम्मद तौफीक ने भी कहा है कि राणा को जेल में आतंकी कसाब की तरह बिरयानी और सुविधाएं देने की कोई जरूरत नहीं। अजमल कसाब का जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से, आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। तहव्वुर राणा तो भारत आ गया, लेकिन अभी देश को दहलाने वाले कई ऐसे मास्टरमाइंड आतंकी हैं जो अभी भी पाकिस्तान में चैन की जिंदगी जी रहे हैं। सवाल है कि क्या मुंबई को 1993 में सीरियल बम धमाकों से दहलाने वाला दाऊद इब्राहिम भी अब भारत लाया जा सकेगा? आज तक ब्यूरो।